वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी की जीडी और डीबी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। पहले शिफ्ट का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो जीडी का हो डीबी का हो। और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने दो तीन बच्चों से मेरी बात हुई है, तो जो पेपर लेवल को लेकर जो पैटर्न रहा है इस बार का वो क्या है उस पर बात करेंगे। और चौंकाने वाले खुलासे आपके सामने होंगे। एक अलग ही जलवा आपको देखने को मिलेगा, अलग ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और पेपर इजी है या हार्ड इस पे बात करेंगे। और जिनका आगे एग्जाम लगा है अगले शिफ्ट में, आज थर्ड शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, या नेक्स्ट डे जिनका पेपर है, या उससे आगे यानी 21 को पेपर है, उन बच्चों को उनको क्या पढ़ के जाना चाहिए जिस हिसाब से अभी पहले शिफ्ट में पेपर बच्चों का आया है। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो पेपर इजी या हार्ड वो बच्चे की डेफिनेशन के हिसाब से होता है। अगर बच्चे की तैयारी नहीं है तो जो एवरेज पेपर होता है वो भी उसके लिए हार्ड हो जाता है। और जिस बच्चे की अच्छी तैयारी होती है उसके लिए वो पेपर बच्चे के लिए हार्ड होते हुए भी एवरेज बोलता है कि सर एवरेज पेपर था, अच्छा हो गया। तो इजी या हार्ड पेपर तो नहीं कहेंगे, जो बच्चों ने हमें फीडबैक दिया उसको एक बार आप ध्यान से सुनिए, समझिए। जनरली एक ट्रेंड होता है आईसीजी के पेपर का कि आईसीजी के पेपर में न्यूमेरिकल, मैं फिजिक्स की बात करूं तो न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं सर। लेकिन पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आगे की शिफ्ट में कोई चेंजेस हो या और हो। और वो आप हमें जरूर रिपोर्ट करके बताइएगा, सर मेरे पेपर ऐसा आ रहा है। आप वॉइस मैसेज भेजिए, कॉल करके बताइए हमें। बच्चे का फीडबैक ये था कि सर न्यूमेरिकल कम है, थ्योरी ज्यादा है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी घुमा फिरा के बनाई है, जैसे यूपीएससी एनडीए वाले बनाते हैं ना, वैसे बोला लैंग्वेज बनाई है। लैंग्वेज पे अच्छा खासा काम किया गया है। और एक एक टॉपिक से तीन तीन चार चार सवाल उठाए गए हैं। यानी एक्चुअल जो पेपर पैटर्न है ना उसको फॉलो नहीं किया गया। बच्चा कह रहा था इंग्लिश में सर एक्टिव पैसिव के शायद 3 से 4 सवाल है, मैथ्स में मैट्रिक्स के शायद 4 सवाल बच्चा बता रहा था, 3 से 4 सवाल, है ना। तो इस तरीके का पैटर्न आ रहा है, एक चैप्टर से उठा के तीन तीन चार चार सवाल दे दिए गए। और लैंग्वेज ज्यादा आ रही है और न्यूमेरिकल कम है। लेकिन अगर बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में बच्चा कह रहा है कि सर सवाल दिखता इजी है लेकिन कैलकुलेशन उसकी लेंदी जा रही है। यानी बच्चे का टाइम किल किया जा रहा है, टाइम को यूज करवाया जा रहा है वहां पे कि बच्चा आके टाइम, बच्चा सवाल देखे नॉर्मल और उसमें आके फंस जाए और फिर उसका टाइम खराब हो, ऐसा जाल बिछाया गया है। क्योंकि बच्चे को सवाल इजी दिखेगा तो बच्चा सोल्व करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जब सोल्व करना स्टार्ट करेगा आगे तक जाएगा तो कैलकुलेशन आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में आंसर आने वाले सवाल के नहीं है। तो दूसरी चीज यहां पे डिफाइन होता है आपके पेपर का लेवल। आप पेपर के लेवल को इजी नहीं कर सकते और बहुत टफ भी नहीं कर सकते, आप उसको एवरेज रेंज मान सकते हैं। लेकिन हाँ, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। उस पैटर्न के हिसाब से मैं पैटर्न क्या ही बोलूं, इसमें किसी चैप्टर से तीन तीन चार चार सवाल दिए, किसी चैप्टर से सवाल आया ही नहीं है। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हर बार न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कम होते हैं। इस बार अभी तक पहले शिफ्ट में लैंग्वेज ज्यादा आया है, न्यूमेरिकल आपका कम आया है। डीबी वाले बच्चे हैं उनका पेपर का लेवल है वो, मतलब आप ये कह सकते हैं एवरेज और बेसिक के आप कह दो, या एवरेज बेसिक के आसपास कह दो। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्शन सेकंड में यानी फिजिक्स और मैथ्स में जाओगे तो वहां पे आपको कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली मैथ्स में। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल थे उनमें कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन के साथ में उसमें अच्छा लैंग्वेज मेकअप भी किया गया था। तो उस हिसाब से आपका पेपर आ रहा है। अब कोई बच्चा कहे कि सर मेरा पेपर का जो आगे है उसको लेकर मैं क्या करूं, आगे की मैं तैयारी क्या करूं, मैं क्या पढ़ के जाऊं। पेपर का लेवल मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं आगे मेरे को क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो हम तो एक ही चीज कहेंगे कि आप जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज है उसको फॉलो कर लीजिए, और जो जितनी भी पीवाईक्यू सीरीज है उनको फॉलो कर लीजिए। जो महायज्ञ हमने करवाया था ना, महायज्ञ फर्स्ट है, उसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट कम से कम लगभग 15-16 घंटे का वीडियो है। आप उसको स्पीड अप करके देख लीजिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो, और फटाफट वहां से जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्पीड अप कर लीजिए, उनका रिवीजन कर लीजिए। और पीवाईक्यू सीरीज को मिस नहीं करनी है। जिन बच्चों का 20 को एग्जाम है, 21 को एग्जाम है, वो अपनी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसको मिस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, बहुत सारे उस पैटर्न पे एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी क्लासेज हो रही है उन क्लासेज को आपको मिस नहीं करना, उनको आपको फॉलो करना है।
क्योंकि ये क्लासेज आपकी आगे एयरफोर्स में भी काम में आएगी और आईसीजी का पेपर तो अभी चल ही रहा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन टीम का नंबर है। हाँ, आप अपना पेपर होने के बाद में जो क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं वो इस नंबर पे वॉइस मैसेज भेज दीजिए। उससे क्या होगा कि हम उन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और अगले दिन जो क्लास होगी उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आपका सही था या गलत, दूसरा आपको एक बहुत बेहतरीन पीवाईक्यूज का कलेक्शन मिल जाएगा जो आपकी क्लासेज है उनमें। तो क्वेश्चन जरूर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम उसका आपको अगले दिन उन क्वेश्चंस को क्लास में भी सॉल्व करवा दें और वहां से आपको खुद को भी आइडिया लग जाए कि वो सवाल गलत था या सही मेरा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे, और इंपॉर्टेंट आगे की जो क्लासेज है उनको आप फॉलो करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।